बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न्यूज़ विद व्यूज़ के साथ मैं हूं अली रज़ा शाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। बड़ी अहम खबरें आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूं। ISPR की तरफ से एक बहुत स्ट्रॉन्ग रद्दअमल आया है। इससे पहले मैं अपने व्लॉग में भी आपको बता चुका हूं कि पाक फ़ौज की तरफ से बड़ा अग्रेशन दिखाया गया है जब सोशल मीडिया पर जनरल सरफराज की शहादत पर उसका मजाक उड़ाया गया और उसको रजीम चेंज के साथ नथी किया गया। वो मैं आपको रद्दअमल तो बताऊंगा, लेकिन उससे बड़ी अहम जो कुछ खबरें हैं वो आपको बताऊंगा। इमरान खान साहब की नाअहली का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। FIA की कुछ लोग जो हैं वो एक्टिव हो चुके हैं। FIA ने बाकायदा तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। इसके ऊपर मैं बताऊंगा कि वो क्या है और कैसे मामला चल रहे हैं। चौधरी शुजा साहब ने परवेज़ लाई साहब को एक सरप्राइज़ दिया है और चौधरी शुजा साहब के हक में एक फ़ैसला आया है, वो भी बताऊँगा। तो शुरू कर लेते हैं। इमरान खान साहब की नाअहली का जो आगाज़ हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फॉरेन फंडिंग का जो फ़ैसला आया, उस फैसले में इमरान खान साहब ने जो बार बार 5 साल तक बयान हल्फी वो जमा करवाते रहे, उसमें वो गलत बयानी करते रहे। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया था कि जो तमाम फैसला है और उनकी जो इलेक्शन कमीशन जो उनका जो फंडिंग है उसके हवाले से, उसको जब्त करने के हवाले से एक शोकाज नोटिस जारी करेंगे। तो आज बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन ने शोकाज नोटिस जारी कर दिया है ममनुआ फंडिंग के हवाले से, और उस नोटिस में 23 अगस्त को इमरान खान साहब को तलब किया गया है। 23 अगस्त को सुबह 10 बजे केस की समाअत होगी और उसमें शोकाज नोटिस पर इमरान खान साहब वजाहत पेश करेंगे। PTI की तरफ से चेयरमैन जो इमरान खान साहब चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो डेफिनेटली अगर वो नहीं आएंगे तो उनके वकील पेश होंगे। तो वो जो वजाहत पेश करेंगे उस वजाहत में डेफिनेटली वो जो 8 साल तक वजाहत पेश नहीं कर सके, जो 8 साल तक रीज़न से नहीं दे सके, 8 साल तक साबित नहीं कर सके कि जो फंडिंग हुई है ममनुआ नहीं है, तो फिर कल या 1-2 दिन या 14 दिनों में वो क्या होगा। एक तो ये मामला शुरू हो चुका है। अच्छा, दूसरी तरफ उनकी नाअहली के लिए एक रेफरेंस फाइल किया था PGM की तरफ से। जी हाँ, PGM ने तोशा खाना को बुनियाद बनाकर के तोशा खाना में इमरान खान साहब ने जो तोहफ़ थे जो कि उनको मिले थे और वो अमानत थे कौम की, इस मुल्क की, उनको जो उन्होंने इमरान खान साहब ने बेचा है उसको बुनियाद बनाकर एक रेफरेंस तैयार किया था PGM ने। वो रेफरेंस उन्होंने इलेक्शन कमीशन में फ़ाइल किया था और वो रेफरेंस फाइल किया गया था मोहसन शाहनवाज रांझा साहब ने जमा करवाया था। उस रेफरेंस पर दस्तखत हैं तमाम जमातों के अरकान के, जिसमें आगा रफ़ीउल्लाह हैं, आगा हसन बलोच हैं, सलाहुद्दीन अयूबी हैं, अली गौहर हैं और साद वसीम शेख हैं। इन लोगों के दस्तखत के साथ वो रेफरेंस जमा करवाया गया था। उस रेफरेंस पर भी इमरान खान साहब को नोटिस जारी हो गया है और 18 अगस्त को तलब किया गया है उस रेफरेंस पर। वो है नाअहली का रेफरेंस। यानी कि इमरान खान साहब अगर यहाँ से बच गए तो शाहखाना से, तो वहाँ से तो उन्होंने फंसना ही फंसना है ममनुआ फंडिंग पर। और वो जो जाली बयान हल्फी जमा करवाते रहे हैं, जाली से मुराद है कि जिस बयान हल्फी में वो 5 साल तक गलत बयानी करते रहे, उसकी बुनियाद पर तो वो आर्टिकल 63 की ज़द में हर सूरत आ जाएंगे। अच्छा, अब ये तो मामला उनकी, चूँकि उनकी नाअहली का बाकायदा आगाज़ हो चुका है, नाअहल करने के लिए उनको था हयात। तो दूसरी तरफ इमरान खान साहब इस सुबकी को मिटाने के लिए, ये इस तमाम चीज़ को कवर करने के लिए क्रीज से बाहर निकल रहे हैं। जी हाँ, वो क्रीज से बाहर कैसे निकल रहे हैं, आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन ने जो 9 नशिस्तों पर जो PTI के इस्तीफ़ों के बाद खाली हुई हैं उनके ऊपर एक शेड्यूल जारी किया है, जो कि 23 सितंबर को वहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं, 23 या 25 सितंबर को। उन 9 नशिस्तों पर इमरान खान साहब ने पहले तो अपने लोगों को खड़ा करने का फैसला किया था और वो आपने देखा था शाहमूद कुरैशी साहब की बेटी को भी टिकट दिया गया, तो उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा तनकीद हुई थी। तो इमरान खान साहब ने अब क्रीज से बाहर निकलने की कोशिश ये की है कि उन 9 हलकों पर खुद इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। यानी कि वो 9 के 9 जो हलके हैं उन पे इमरान खान साहब खुद खड़े होंगे, खुद कंपेन चलाएंगे और खुद ही जीत जाएंगे और फिर कौमी असम्बली में वापस आके बाकी नशिस्तें खाली छोड़ देंगे, सारी नशिस्तों पर रिज़ाइन कर देंगे। डेफिनेटली उन्होंने जब असम्बली में रहना ही नहीं है तो फिर फ़ायदा क्या सारी नशिस्तों पर बंदे खड़े करने का। बेसिकली वो क्रीज से बाहर इसलिए निकल रहे हैं कि उनकी चूँकि नाअहली का सामान होना शुरू हो चुका है, तो वो उससे पहले कुछ इस तरह की हरकतें करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं नाअहल हो जाऊंगा तो वो इस दौरान जब इलेक्शन लड़ रहे होंगे तो फिर वो ये एक बयानियाँ बनाएंगे, फेस सेविंग लेंगे, देखें मैं तो इलेक्शन लड़ा था
नशिस्तों पर तो इनको चूंकि खदशा था कि मैं पंजाब में इनको हरा दूंगा, इसलिए इन्होंने मुझे नाहल कर दिया। मतलब इस तरह की चीज़ें वो अब करेंगे, क्रीज से बाहर बेसिकली निकलने की कोशिश कर रहे हैं बुकलाहट में। ये तो तमाम चीज़ें थी उनकी नहली के हवाले से। अब आ जाते हैं उनके फॉरेन फंडिंग के हवाले से, जो तहकीकात हैं वो उसके हवाले से आपको कुछ अपडेट्स देनी हैं। FIA को कल कबीना ने फैसला किया था कि फॉरेन फंडिंग की जो तहकीकात हैं, मज़ीद तहकीकात हैं, उसमें जो तशनगी रह गई है वो FIA से कराई जाएगी। तो FIA ने 5 रुकनी टीम तश्कील दे दी है जो कि इस फंडिंग की तहकीकात का आगाज़ कर चुकी है, और उस FIA की टीम ने नोटिस भेजे हैं जो इस्लामाबाद में सेक्रेटेरिएट है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का, वहाँ पर जिन मुलाजमीन के नाम पर, जो कि उनका फाइनेंस विंग है जो कि ये तमाम पैसों के मामलात को देखता है, अकाउंट्स के मामलात को देखता है, उनको नोटिस भेजे इंक्वायरी के लिए। वो जिन मुलाजमीन को नोटिस भेजे उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ। मोहम्मद अरशद है, मोहम्मद रफ़ीक हैं, ताहिर इकबाल हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई का भी आगाज़ कर दिया गया है और इनको नोटिस भी भेज दिए गए हैं। अब ये सारा मामला है, तो यानी कि FIA मुकम्मल तौर पर एक्टिव हो चुकी है। जो वो ताख़ीर होती थी चीज़ों में, या बस कमेटियाँ तश्कील दे दी और बाद उसके बाद 6 माह बाद कोई फॉलोअप आता था, अब ये मामला नज़र नहीं आ रहा। यानी कि मामला काफ़ी संजीदा लेवल पर चल रहे हैं। अच्छा, इसके बाद चौधरी शुजात साहब ने जो सरप्राइज़ दिया है परवेज़ लाई साहब को, वो बड़ा मज़े का सरप्राइज। चंद दिन पहले जब पंजाब असम्बली का में इलेक्शन हुआ वज़ीर आला का, तो उस दौरान जब चौधरी शुजात साहब ने ख़त लिख दिया तो उसके बाद अग्रेशन दिखाया गया मुस्लिम लीग काफ की तरफ से, यानी कि परवेज़ लाई साहब की तरफ से। परवेज़ लाई साहब ने क्या किया कि यहाँ पर लाहौर में जो पंजाब के सदर हैं काफ लीग के कामल अली आगा, उसकी सरबराही में एक मीटिंग बुलाई और उसमें कुछ लोग आए, सेंट्रल वर्किंग कमेटी का उसको नाम दिया गया मीटिंग में, और उसमें चौधरी शुजात साहब को सदारत से फ़ारग कर दिया। यानी कि पंजाब का जो सदर है काफ लीग का एक पार्टी का, वो चेयरमैन को फ़ारग कर दिया उसने। तो उसके बाद हुआ क्या कि वो डेफिनेटली वो पार्टी का आइन ऐसा है कि वो नहीं ऐसा कर सकते। तो फिर उसको जब इलेक्शन कमीशन में चैलेंज किया गया तो इलेक्शन कमीशन ने फैसला चौधरी शुजात साहब के हक में दिया है और उन्होंने कहा है जी चौधरी शुजात साहब भी सदर बरकरार रहेंगे, और समात जो है वो 16 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। अब 4 रुकनी बेंच था, उसने जो समात की चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसको हेड कर रहे थे। अब उसमें जो एक मेन चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है जो कि परवेज़ लाई साहब के लिए परेशान कुन है। जनवरी 2021 में मुस्लिम लीग काफ के पार्टी के इलेक्शन हुए थे, जिसमें तमाम ओहदेदारान ने बिला मुकाबला मुंतखब किया था चौधरी शुजात साहब को सदर। अब पार्टी इलेक्शन होता हर 5 साल बाद, और मुस्लिम लीग काफ का आइन ये कहता है, आइन भी तो उन्होंने खुद ही बनाया ना फिर अपना उस तरह का, कि कोई भी ओहदेदार इंतकाल कर जाए या इस्तीफ़ा दे तो ओहदे से हट सकता है, उसके अलावा कोई और कोई काम नहीं, उसको किसी तरीके से आप नहीं हटा सकते। हाँ, जब नया इलेक्शन होगा उस मुद्दत के लिए नए बंदे का आप तयन कर लें तो कर लें, लेकिन उसके अलावा उसको आप नहीं हटा सकते। तो पार्टी वैसे भी चौधरी शुजात साहब के नाम पर है, तो चौधरी शुजात साहब आने वाले दिनों में मज़ीद सरप्राइज़ दे सकते हैं। अगर वो कह दें कि फ़लाँ बंदे मेरी पॉलिसी के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, मुनहरिफ हो गए हैं मुझसे, तो फिर वो उनके नहली का रेफरेंस भी चौधरी शुजात साहब फाइल कर सकते हैं। तो आइंदा आने वाले दिनों में परवेज़ लाई साहब के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं, जिनको वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं वो बढ़ेंगी। उसके बाद आ जाते जी पाक फ़ौज के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा शुरू किया गया। आपको मैंने इससे पहले एक वीलॉग में बताया था कि आरिफ अलवी साहब को जनाजे में शिरकत की इजाज़त नहीं मिली, जनरल सरफराज साहब और बाकी जो शुहदा थे जो कि लसबेला में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ पाक आर्मी का। तो कुछ लोगों ने कमेंट्स में कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं और मुख्तलिफ चीज़ें उन्होंने की, लेकिन मैं चूँकि ख़बर सोर्सेज से कंफर्म करके दे रहा था, तो अब वो अग्रेशन ऑफिशियली आ गया है पाक फ़ौज की तरफ से। ISPR ने, तर्जमान पाक फ़ौज ने एक बयान जारी किया। पहले तो मैं बयान आपको बता देता हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि मुनफी सोशल मीडिया मुहिम के बायस शुहदा और उनके लवाहिकीन की दिल आज़ारी हुई। शुहदा फैमिलीज़ और फ़ौज पाकिस्तान के रैंक एंड फाइल में शदीद गम गुस्सा और इस्तराब है। इस मुश्किल और तकलीफ दह वक्त में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी थी। कुछ बेहिस हलकों की जानिब से, बेहिस हलके उन्होंने बेसिकली PTI को कहा, मैं बता देता हूँ, जो इन्हीं हलकों की तरफ से उनके खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडा किया गया, खुशी मनाई गई, खुशी का इजहार किया गया, बल्कि ये कहा गया कि इस रजीम चेंज ऑपरेशन में बाकी तमाम जनरल्स क्यों नहीं थे, जनरल बाजवा साहब तक का नाम लिया गया। और वो चीज़ें बड़ी अजीब किस्म की, मैं तो यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकता। तो कुछ बेहिस हलकों की जानिब से सोशल मीडिया पर तकलीफ दा और तौहीन अमेज़ मुहिम जो बेहिस रवैये नाकाबिले कबूल और शदीद काबिले मजम्मत हैं। यह ISPR की तरफ से बयान जारी हुआ है और काफ़ी गम उसमें गुस्से का इजहार किया गया है, काफ़ी शदीद गुस्से वाला बयान है।
एग्रेशन, यही एग्रेशन मैंने आपको बताया था इससे पहले अपने व्लॉग में कि इसी तरह का एग्रेशन पाया जा रहा है, ना सिर्फ पाक फ़ौज में बल्कि शहदा की फैमिलीज़ में भी ये एग्रेशन पाया जा रहा है। और इसीलिए आरफ अलवी साहब उनके नमाज जनाजा में शिरकत नहीं कर सके। तो आप उसके बाद इन लोगों ने जो 2-3 लोग जो ये मुहिम कर रहे थे जिन्होंने किया, उनमें से 2 बंदों ने फिर माफ़ी भी मांगी और बताया भी, अपने जुर्म का इजहार भी किया और बताया कि वो गुमराह हो गए थे, आइंदा नहीं करेंगे। और ये कहा जा रहा था कि बाहर से कोई कर रहा है तो वो तो पाकिस्तान के लोग हैं और वो यही पीछे के लोग हैं जो माफ़िया मांग रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, ये बेहतर नहीं है पाकिस्तान के लिए, हमें ये नहीं करना चाहिए। हमें एक अपने इक़्तिदार की खातिर पाकिस्तान को नफ़रत के जंग में नहीं धकेलना चाहिए।